हाँ जी, तो आज का अपना टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो टर्म है, सबसे पहले कहाँ से इसका प्रचलन ज़्यादा प्रारंभ हुआ या फिर कहाँ से इसकी नींव पड़ी अच्छी खासी, जिसका एक छाप आज तक हेल्थ समाज में बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अलम आटा एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। कब? 1978 में। ठीक, तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी एलिमेंट्स, इसके प्रिंसिपल, इसकी डेफिनीशन, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तब जाके यहाँ से लोगों ने इसकी स्वीकृति स्वीकारी और अपने अपने देश के जो हेल्थ सिस्टम थे, ठीक है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जारी कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद अब आती है कि इसकी डेफिनीशन क्या है। ठीक, तो डेफिनीशन, इसकी जो डेफिनीशन है उसमें हमें चार बातें खासकर ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, यदि हम चार बातों को बताते हुए यदि डेफिनीशन रखते हैं तो परफेक्ट डेफिनीशन बनती है इसकी। ठीक है, जो कि बताया गया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज इसेंशियल हेल्थ केयर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अपने आप में एक इसेंशियल हेल्थ केयर, यानी कि सबको ज़रूरत है। ठीक है, हेल्थ तो सबके लिए है। ठीक, तो सबको ज़रूरत है, लेकिन कैसे? यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल तक इसकी पहुंच बनी रहे। ठीक है, पहली बात। ठीक है, प्रत्येक जो एक एक व्यक्ति हैं वहाँ तक इसकी पहुंच बनी रहे। ठीक, एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सेप्टेबल भी रहनी चाहिए। ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन। ठीक, और इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, तो ऐसी भी कॉस्ट ना हो कि लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है, तो कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। ठीक, ऐसा होना चाहिए। यानी कि जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर यदि हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी फैमिली को, किसी देश को या किसी भी एक राज्य तक यदि इस चीज़ को पहुंचाई जा रही है, ठीक है, उस सीरीज़ में, तो हमें उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके यहाँ ये सारी चीज़ें उनके अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक छोटा सा उदाहरण से देख सकते हैं। यदि कोई फैमिली है तो फैमिली को बेसिक चीज़ें क्या चाहिए कि हम मेडिसिन वहाँ से या फिर इलाज वहाँ से कराएं जहाँ हमारी क्या हो, इसेंशियल हेल्थ केयर की जो भी चीज़ें हों सब वहाँ पे मिले। ठीक है, वो हमारी पहुँच के करीब हो, यानी एसेसेबल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और जो फैमिली है उसके लिए एक्सेप्टेबल भी हो और वो फुल पार्टिसिपेशन भी दिखाए और वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए। ठीक है, यानी एफोर्डेबल हो। ठीक, तो ऐसे करते हुए एक डेफिनीशन कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि डेफिनीशन को इम्पोर्टेंट है, डेफिनीशन डायरेक्ट वाइवा में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ जो केयर है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहले तो 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये भी वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने एलिमेंट्स हैं और कितने प्रिंसिपल्स हैं। तो ये तो आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। ठीक, अब लेकिन जब चीज़ें डिजिट्स में ज़्यादा हो जाती हैं तो याद करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो 8 इसके एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे तो हमको प्रिंसिपल इसके 4 मिलेंगे। ठीक है, तो इसके 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 8 एलिमेंट और 4 प्रिंसिपल्स, इसको हमको एक प्रकार से मेमोराइज करना है। लेकिन ठीक है, याद तो करना रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको समझे कैसे। तो देखिए क्या है कि अभी मैंने आपको बताया एक फैमिली का उदाहरण से। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आप एलिमेंट्स को कैसे समझेंगे, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये एक प्रकार से मीडियम है। ठीक है, जिससे कि हम आपको सुविधाएं पहुंचाएंगे। ठीक, आप तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो तरीका है उसके जो घटक हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं। ठीक, आपको एक परिवार को क्या करना है, हेल्दी रखना है। ठीक है, तो आप
क्या क्या चीज़ें करिएगा जिससे कि वो परिवार हेल्दी रहे। तो आपको जो 8 एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं वही चीज़ें आप भी फॉलो करिएगा, तभी जाके आप एक छोटा सा फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। क्या? तो फैमिली को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो जो फैमिली है आपकी, ठीक है, बड़ी सी छोटी सी जो भी है, तो उसमें 4-5 तो मेंबर होंगे ही, ठीक। तो उसमें पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग, ठीक। तो यदि फैमिली को हेल्दी रखना है तो आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा उस फैमिली को? फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना पड़ेगा, यानी कि मदर और चाइल्ड के हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। पहला एलिमेंट इसी चीज़ को कवर करता है। आप उदाहरण को और इसमें जो बताए हुए एलिमेंट्स को साथ में जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। यानी कि आप डॉक्टर हैं, आपको एक परिवार को हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले आप उस परिवार के लिए क्या करिएगा कि उसकी फैमिली प्लानिंग बना के रखिएगा, ठीक है। यदि फैमिली में ज़्यादा मेंबर होंगे तो दिक्कत होगी, तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बनेगी कैसे? तो मदर और चाइल्ड को हेल्दी करके, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि मैटरनल, ठीक, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को ध्यान रखो, ठीक। अब बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखोगे तब पर भी काम अभी अधूरी है। तो अगला फैक्टर क्या आएगा? एजुकेशन, ठीक। अब एजुकेशन किस चीज़ से संबंधित? हेल्थ के संबंधित, ठीक है। यानी कि पहली चीज़ आपने देख लिया, फैमिली प्लानिंग करवा ली। अब वो जो फैमिली है उसको एजुकेटेड भी तो करना पड़ेगा, तब तो जाके वो चीज़ें को क्या नहीं करना, क्या चीज़ करोगे तो हेल्थ ख़राब होगा, उससे अवॉइड हो पाएगी, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर आता है एजुकेशन, ठीक। अब एजुकेशन, बेसिक एक परिवार है उसकी बेसिक नीड और क्या होनी चाहिए? बेसिक नीड हेल्दी रहने के लिए तो फूड, ठीक है। तो पहली फूड हो गई, फूड का सप्लीमेंट के तौर पे आ जाता है वाटर, ठीक है। तो यानी कि फैमिली हेल्दी रहे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए फूड सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उस फैमिली को, ठीक। इस फैमिली को आपको फूड देना पड़ेगा। फिर वहाँ वो जो पानी पी रहा है, ठीक है, उस पानी के सेफ़ पानी पिए, ठीक है, बेसिक सैनिटेशन वो मेंटेन करे, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ऊपर के जो 4 फैक्टर्स हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं, वो कैसे हैं? एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तभी जाके फैमिली को आप हेल्दी रख पाओगे, ठीक। फिर अगला जो फैक्टर है, अगला फैक्टर आपका आता है इम्यूनाइजेशन, ठीक। अब बच्चे को आपने क्या किया? पहले फैमिली प्लानिंग हो गई, आपने एजुकेशन की नॉलेज दे दी, फिर आपने भोजन की व्यवस्था कर दी, फिर पीने की जो जल है उसकी व्यवस्था अच्छे से कर दी। इसके बाद की जो चीज़ें हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ठीक है। छोटा बच्चा है मान लो, तो अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि वो जो फैमिली है, ये जो आपकी फैमिली है, इस फैमिली के सारे मेंबर्स, ठीक है, या फिर जो नया न्यू मेहमान या चाइल्ड बोल सकते हो वो है, तो उसकी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यानी इम्यूनाइजेशन का भी ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद क्या है? आप एक किसी भी क्षेत्र विशेष में तो आप रहोगे, ठीक है। तो उस क्षेत्र विशेष में रहोगे तो वो जो परिवार है, ये जो फैमिली है, किसी न किसी एक लोकल एरिया या किसी क्षेत्र में रहेगी, तो वहाँ पे होने वाली एंडेमिक डिजीजेज, ठीक है, वहाँ पे कोई एंडेमिक डिजीज जैसे होता है ना, मलेरिया किसी एक लोकल जोन में रहती है, ठीक है, तो उन एंडेमिक डिजीजेज के कंट्रोल को कैसे उस फैमिली के लिए बचा के रखोगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। फिर और कॉमन जो डिजीजेज होती हैं उस फैमिली को, ठीक है, एक आप डॉक्टर हैं, आपको उस फैमिली को बचानी है, तो एक तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एंडेमिक डिजीज से वो फैमिली बची रहे। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कॉमन डिजीज जो एक सामान्य व्यक्ति को होता है उससे बचा के रखो, और उस फैमिली को इसेंशियल ड्रग आप प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, तब जाके आप उस एक फैमिली को हेल्दी रख पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब ये जो 8 एलिमेंट बताए गए हैं, ये 8 एलिमेंट क्या हैं कि आपको एक फैमिली को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उस फैमिली के मदर और चाइल्ड का हेल्थ केयर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको उसी फैमिली का एजुकेशन यानी हेल्थ संबंधी एजुकेशन बताना पड़ेगा। फिर उसी फैमिली के लिए आपको फूड सप्लाई अच्छी करनी पड़ेगी। उसी फैमिली के लिए
आपको वाटर सप्लाई अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी सेफ सैनिटेशन मेंटेन करके रखा जाए, ठीक। अब यही जो फैमिली है इसका इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी फैमिली के लिए आपको क्या करना है कि यदि एंडेमिक कोई डिजीज़ है जो है, ठीक है, मान लो किस एरिया में रह रहे हो, कुछ कुछ एरिया जो होते हैं किसी चीज़ के लिए एंडेमिक होते हैं, ठीक है, तो उससे अब बचा, उसके अगेंस्ट आप उसको रखो ताकि उसको एंडेमिक डिजीज ना हो। बाकी एक कॉमन डिजीज़ भी होती हैं, ठीक है, कॉमन डिजीज़ भी होती हैं, तो उससे भी उस बच्चे को, उस फैमिली को बचा के रखो, ठीक। और लास्ट में क्या है, इसेंशियल ड्रग आप उसे प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल परिवार को यदि आप हेल्थ सर्विस या हेल्थ केयर देना चाहते हो तो आपको ये 8 उपादानों से गुजर कर ही उसको आप कंप्लीट हेल्थ दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत यही चीज़ बताई गई थी कि ये आपको किसी भी एक इंडिविजुअल को देना है, यदि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है या हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, तो ये 8 उपादानों का यानी 8 एलिमेंट की के सहायता से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी 8 प्रिंसिपल, सॉरी 8 एलिमेंट्स, ठीक। अब ये जो 8 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है ये आपके 4 प्रिंसिपल क्या क्या हैं, ठीक। तो अब देखो क्या चीज़ें हैं। अब जब प्रिंसिपल पे आएंगे तो प्रिंसिपल हमने बताया 4 हैं, ठीक। प्रिंसिपल हमारे 4 हैं। अब ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, तो पहले तो समझ लो प्रिंसिपल है क्या। जैसे हमने आपको बताया कि आपने 8 घटक यानी 8 एलिमेंट्स को फॉलो किया तो आपने एक परिवार को क्या किया, हैप्पी रखा, ठीक है, यानी कि उसको डिजीज से दूर रखा, यानी कि उसके हेल्थ को आपने केयर किया। लेकिन आप उसके हेल्थ को केयर तो आप तब कर पाए जब आप अकेले डॉक्टर थे और एक छोटी सी फैमिली थी, तब ने आपने मैनेज कर लिया। लेकिन यदि ऐसा मान लो कि आप अकेले डॉक्टर हो और पूरे गांव की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, ठीक है, एक गांव में तो 200 फैमिली होगी, तो जब 200 फैमिली को आपको अकेले देखना रहेगा, ठीक है, तो आप कैसे देखोगे। तो उसके लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है, यानी कि उसके अंतर्गत जो 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं, आपने एक फैमिली के लिए तो फॉलो करा लिया क्योंकि आप अकेले थे और अकेली फैमिली थी, आपने मैनेज कर लिया। लेकिन जैसे ही ये चीज़ों की संख्या बढ़ेगी, जैसे ही आप एक गांव को मैनेज करोगे, तो आपको यही 8 प्रिंसिपल उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, यानी कि हर एक फैमिली तक पहुंचाने के लिए 8 प्रिंसिपल्स को आपको 8 एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उन 8 एलिमेंट्स को प्रत्येक फैमिली तक पहुंचाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 4 प्रिंसिपल्स का सहायता लेकर ही आप एक गांव तक सारी सुविधाएं यानी 8 जो एलिमेंट्स हैं उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो शब्द हैं उनकी मतलब समझा देते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, ठीक है, एक अकेले पूरे गांव के फैमिली का हेल्थ को ध्यान रख सकता है, ठीक है। देखिए कैसे, तो आप अकेले हैं, गांव में हर एक फैमिली को मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाइए, ठीक है, यानी सारी जितनी भी कम्युनिटी जितनी भी फैमिलीज है, 4 फैमिली से एक मेंबर को आप अपने कांटेक्ट में रखिए, ठीक है। यानी कि इस फैमिली में कोई भी इशू हो रहा है तो 4 फैमिली में जो इशू है उसको कोई एक व्यक्ति आपको बताएगा। यानी कि आप जो कम्युनिटी यानी जो कम्युनिटी दिया गया आपको कि आप इनको हेल्दी रखिए, ठीक है, यानी एक गांव समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या करिए उस गांव में जितनी भी फैमिली हैं 10 फैमिली का ऐसा करके कम्युनिटी बना लो, उनमें से एक को आप अपने कॉन्टेक्ट में रखो, यानी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, ठीक है, जो गाँव में जो इंसान लोग हैं वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहें, ठीक। दूसरा आ गया इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या तो छोटा सा गांव है 200 फैमिलीज हैं तो उसमें स्कूल भी होगा, स्कूल के अंतर्गत भी आपको क्या बताया जाता है, हेल्थ संबंधी नॉलेज दी जाती है। मान लीजिए वो गांव है, वहाँ पे यदि रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन है तो रेलवे की भी हॉस्पिटल्स होती हैं, ठीक है, और भी कोई मंदिर है, मंदिर में भी हेल्थ संबंधी कुछ ज्ञान दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें यानी जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, एक ही चीज़ अब हेल्थ संबंधी बात, ठीक है,
सबको दे रहे हो, ठीक है। स्कूल में भी बताई जा रही है, ठीक। रेलवेज का जो डिपार्टमेंट उधर भी बताई जा रही है, मंदिर में हो गया, ठीक है, वहाँ पे बताई जा रही है, कोई प्रोग्राम के थ्रू बताई जा रही है, ठीक है। तो यानी कि सब सेक्टर में डिवाइड है और सब लोग एक ही बात बता रहे हो, यानी कि जो डुप्लीकेशन है, ठीक है, डुप्लीकेशन ना होके, यानी कि एक ही चीज़ को आप एक ही साथ बता दो सबको, या फिर जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स का कोऑर्डिनेशन हो आपस में, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ठीक। यानी जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपस में जुड़े रहें, तब जाके आप सबको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक। यदि आपको, देखिए पहले तो एक छोटी सी फैमिली थी तो आपने मैनेज कर लिया, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब बड़ा सा पॉपुलेशन को आपको हैंडल करना है। तो जब बड़ा सा पॉपुलेशन को हैंडल करना है तो सबसे ईजियर क्या हेल्प करेगा, आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब क्या है, जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अब ये जो तीन जो घटक बताए अभी तक मैंने, जो प्रिंसिपल बताए, इन सारे प्रिंसिपल्स को, ठीक है, कैसे सारे लोगों पे लागू करवाया जाए, ठीक। मान लीजिए मैंने बोला पहले एक फैमिली थी तो आपने मैनेज कर लिया, अब 200 फैमिलीज हैं, यानी एक गांव है, उसको मैनेज करोगे तो उसमें हो सकता है कुछ लोग आपस में बोलें कि पहले सुविधा मेरे को मिलनी चाहिए, पहले डॉक्टर साहब मेरे को वैक्सीन दो, चाहे पहले मेरे को ड्रग्स दो, ठीक है। तो यदि ऐसी चीज़ें आती है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए जो फैक्टर होता है उस वहाँ पे आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये प्रिंसिपल हैं, यानी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, आपको किसी को हेल्थ केयर देना रहेगा, जब लार्ज पॉपुलेशन हो जाएगी तो आपको इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आ जाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो शब्द है अपने आप में बहुत, इसके जो शब्दार्थ, भावार्थ और तत्वार्थ हैं काफ़ी गंभीर हैं, ठीक है। यानी कि देखो, जो क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जो पद्धति होती है उसमें उसके 3 भाव रहते हैं, ठीक है। जो शब्द दिख रहा है इक्विटेबल, ये तो इसका शब्दार्थ हो गया, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या है, तो इसका जो भावार्थ है, यानी कि जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इक्विटेबल क्या है, एक होता है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल और इक्विटेबल आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इक्वल बोलने का मतलब क्या होता है, इक्वल बोलने का मतलब होता है कि मान लो आपके पास, ठीक, 4 आम हैं और 4 लोग हैं, आपने सबको एक एक दे दिया, यानी आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये होता है इक्वल, ठीक है। लेकिन इक्विटेबल नहीं होता ये, ठीक है, ये इक्विटेबल नहीं होता। यानी इक्वल इक्विटेबल हो भी सकता है, ठीक, डिपेंड करता है कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ, ठीक है। लेकिन इक्विटेबल हमेशा इक्वल हो के ज़रूरी नहीं है। अब देखो कैसे इसको इक्विटेबल को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्टेडियम है, ठीक है, और स्टेडियम की एक बाउंड्री है, आपके पास टिकट उकट तो है नहीं, ठीक। तो आपने बाउंड्री से उधर साइड देख रहे हो झाँक के, ठीक है। झाँकना यानी कुछ बाउंड्री के इस साइड आपने कुछ ईंटें इकट्ठा किए, ईंटों पे चढ़ के उधर देख रहे हो, ठीक है, बैक साइड में। मान लीजिए आप 3 दोस्त हो, एक दोस्त, मान लीजिए 3 दोस्त हो, तीनों दोस्तों में क्या है कि हाइट का अंतर है, ठीक है। मान लीजिए एक है जो 6 फीट का है, ठीक। जो 6 फीट का है उसको अपने पैर के नीचे ईंट उट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ग्राउंड में देख पा रहा है, ठीक है। जो बाउंड्री है, मान लीजिए 5 फीट की बाउंड्री है, वो इजीली देख पा रहा है, ठीक है। तो उसको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा जो दूसरा फ्रेंड है वो उससे थोड़ा सा छोटा है, तो उसको क्या है कि उस ग्राउंड में देखने के लिए 2 या 3 2 ईंटों की ज़रूरत है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने उधर से 2 ईंटें लेकर आए, पैर के नीचे लगाया और फिर उस बाउंड्री की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये दूसरा फ्रेंड हो गया। तीसरा उससे भी छोटा है, अब उसको 2 ईंटों से तो काम होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो गया बगल से 4-5 ईंटें उठा के लाया, 4-5 ईंटों को एक साथ लगाया, फिर उसके ऊपर चढ़ के फिर वो मैच देखने लगा, ठीक है। बाउंड्री के उस साइड देखने के योग्य बना। यानी हुआ क्या, यदि मान लीजिए इसने 4 ईंटें लाए, उसने 2 ईंटें लगाए, ठीक है, और टोटल मान लो ईंटें 6 थी, ठीक है। अब अपन क्या करते कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, तो
सबसे छोटा हाइट वाला मैच देख पाता क्या? नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसलिए हमको इक्वल के बदले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा था वो तो वैसे ही देख लिया, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देने, ठीक है। जिसको ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है उसके अनुसार देखना। तो ये चीज़ें आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी थोड़ा तत्वार्थ में जाते हैं, ठीक है। भावार्थ तक तो यहाँ तक था। तत्वार्थ में क्या है कि जितनी गवर्नमेंट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम लाती है वो हमेशा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे ही बांटती है। जैसे रिलीजन होता है ना, SC ST वालों को ज़्यादा मिलता है, इनको कम मिलता है, तो वहाँ पे चीज़ें है, गवर्नमेंट के पास जो डाटा है उसके हिसाब से वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का ही ध्यान देती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आगे चलते हैं अपना, ठीक है। तो ये हो गया। अब रही बात फर्दर इसको देखने की, ठीक है। तो अब एक एक को अपन कवर करते हैं, ठीक। तो अब आते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इक्विटेबल के लिए छोटे छोटे शब्द हैं, बस किताबी भाषाएं हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि शेयर्ड बाई ऑल पीपल, ठीक है, सबको मिले, ठीक है। और एबिलिटी टू पे, ठीक। और इसका एग्जाम्पल एक दे रखा है किस चीज़ का, कि एग्जाम्पल वो किताबी एग्जाम्पल है, ठीक है। शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज, ठीक है। यानी कि इसको देखो कैसे, ये एग्जाम्पल भी काफ़ी गंभीर है, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक। ये क्या है, मान लो ये हो गया आपका, जैसे जो हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कैसे प्रोवाइड करती है, तो वो क्या होता है कि डिवाइड होता है सारे जोन्स में, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। फिर CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक। ये जो चीज़ें कैसे एक दूसरे को जोड़ी हैं, यानी इक्विटेबल इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिटी यानी कि हम जहाँ पे हेल्थ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके साथ जुड़ के फिर हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करें, ठीक है, वही है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक। जैसे इसका जो एग्जांपल्स हैं इससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। क्या होता है कि जो विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, ठीक, आशा वर्कर होती हैं, ये कौन लोग होते हैं, बाहर से तो कोई आता नहीं है। तो मान लीजिए विलेज हेल्थ गाइड जो होता है 1000 पॉपुलेशन में एक विलेज हेल्थ गाइड को रखा जाता है, ठीक है। वैसे ही आशा भी होती है, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं यानी विलेज हेल्थ गाइड, यानी कि जिस एक गांव है उस गांव में जो पॉपुलेशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसी के हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या किया, 1000 पॉपुलेशन पे आपको उसने रख दिया किसको, एक विलेज हेल्थ गाइड को, ठीक है। वैसे ही 1000 पॉपुलेशन पे आशा को रख दिया। अब ये वही लोग होते हैं जो उसी गांव में रहते हैं, ठीक है। ये लोग वही होते हैं जो उसी गांव में रहते हैं। कुछ योग्यताएं होती हैं, मेडिकल ऑफिसर डिसाइड करते हैं, ठीक है। कुछ योग्यताएं होती हैं जिसके अनुसार जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन आशा बन सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड कौन बन सकता है, ठीक है। जो हम जब फर्दर नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि जो आप हेल्थ सर्विस जिसको दे रहे हो उसी कम्युनिटी से कुछ लोगों को एज ए एजेंट के तौर पे रखो, यानी मीडिएटर बना के रखो, ठीक है। वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अब इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि वही चीज़ है जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको, वैसे सारे जो सेक्टर्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में भी फैक्ट्री एक्ट होता है, वहाँ पे भी हेल्थ संबंधित चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, स्कूलिंग हो गया तो स्कूलिंग में भी हेल्थ की बातें बताई जाती है, ठीक है। हाउसिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी चीज़ जितनी भी सेक्टर्स हैं सारी सेक्टर्स में हेल्थ संबंधी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से सब लोगों को जोड़ना, ठीक है। जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के और एक साथ काम करना, यानी हेल्थ की जो बातें हैं एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो बताया जाता है ये चीज़ें हेल्थ सर्विसेज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ
एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बात को हम स्कूल में भी बता रहे हैं, वही बात को इंडस्ट्री में भी बता रहे हैं, तो एक ही चीज़ को चार जगह क्यों कहें, एक साथ एक जगह सर्कुलेट करवाओ ना, यानी टाइम ड्यूरेशन सबका एक साथ ही रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, ठीक। और सबसे लास्ट आता है आपका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है इसको पढ़ो, ठीक है। प्लेसिंग पीपुल्स हेल्थ इन पीपल हैंड, यानी कि जिनकी हेल्थ है उसको उसी के हाथ में सौंप दो। टेक्नोलॉजी क्या होती है, ईजियर करती है चीज़ों को, ठीक है, सरल बनाती है। जब चीज़ों को सरल बनाती है तो कैसे सरल बनाती है, तो अपन इसमें अपन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में समझते हैं। जैसे मान लीजिए, टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब है कि कभी किसी को ज़्यादा वॉमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे सिंपल आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या यूज करोगे, तुरंत जाते हो ORS का पैकेट लाते हो, काटते हो, घोल के पी जाते हो, ठीक। अब यही चीज़ आपको बोला जाए कि हाँ, इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि आप अजवाइन लो, ठीक, जीरा लो, और सारी चीज़ें को लो, नमक लो, नींबू लो, इन सारी चीज़ों को एक साथ एक गिलास में डालो और फिर पियो। तो आपको देखो दोनों काम एक ही जैसा करेंगे, ठीक है, यानी कि आप एक तरफ बना रहे हो और एक तरफ पहले से रेडीमेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क हुआ कि नहीं, आपको सबसे ज़्यादा ईजियर क्या लगेगा, अरे यार कुछ नहीं, पैकेट काटो, घोलो और पी जाओ, ठीक। यानी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बाकी चीज़ें रैंडम चीज़ों को ऐसे कलेक्ट करके करने से ज़्यादा सही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। तो वैसी ही चीज़ें, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब और भी चीज़ें आती है, जैसे VVM होता है, ठीक है, जो वैक्सीन्स होते हैं ना, वैक्सीन के ऊपर एक ऐसा बना रहता है, ठीक है, ये ब्लू होता है और ये वाइट होती है, ठीक। तो इससे पता चलता है वैक्सीन एक्सपायर है कि नहीं एक्सपायर है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हैं, इन सब टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि हाँ, जैसे ग्रोथ चार्ट होता है, तो बेबी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं किसी का चार्ट, ग्रोथ का चार्ट मेंटेन करके, ठीक। तो यानी कि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है, आपके वाइवा में क्या किया जाएगा कि 4-5 टेबल पर कुछ चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है, उसमें ORS भी होगा, आप तो उसको पहचान ही लोगे, लेकिन पूछा जाएगा कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो आपको यदि ORS रखा हुआ है, ठीक है, तो ORS हो गया, ठीक। या फिर जैसे वो जो मेजरिंग टेप होते हैं, ठीक है, तो वो जो टेप रखा हुआ है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जो अपना नेक्स्ट चीज़ें हैं, तो यहाँ तक अपन ने क्या कवर किया उसको मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी कवर किया वो चीज़ें थी हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो भी है आपको बस ध्यान क्या रखना है, एक तो टर्म कब आई, ठीक, तो 1978 में आई, अलामाटा स्थान था, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे विचार विमर्श किए बुद्धिजीवी लोगों ने, वहाँ से शब्द चलन में आया। फिर आपको डेफिनेशन याद रखनी है इसकी, ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है। तो डेफिनेशन में 4 छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान रखना, इसेंशियल फॉर ऑल हो जाए, एसेसेबल टू ऑल हो जाए, एक्सेप्टेबल टू फुल पार्टिसिपेंट्स, और कॉस्ट जो है अफोर्डेबल हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेफिनेशन में ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसके 8 एलिमेंट्स, ठीक है। 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 8 एलिमेंट्स की जो ट्रिक है ना, वो जब आपको नोट्स दिया जाए, जो नोट्स के लिंक रहते हैं उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप या तो ट्रिक के थ्रू या फिर जिस कॉन्सेप्ट से मैं समझाया उसको को रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स वही मदर और चाइल्ड का हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग रखो, यदि फैमिली बन गई है तो उसको एजुकेटेड करो हेल्थ के संबंधित, यदि वो फैमिली को फूड के संबंधित, वाटर के संबंधित नॉलेज रखो, ठीक है। फिर इसके बाद उसी फैमिली का इम्यूनाइजेशन पे ध्यान दो, ठीक है। फिर उस फैमिली, वो फैमिली है कहाँ पे, तो हो सकता है एंडेमिक जोन में हो तो उसको कंट्रोल करो, ठीक है। उसके एंडेमिक जोन के बाद उसका क्या है कि उसमें कॉमन बीमारियां भी हो सकती है तो उसको ट्रीट करो, या फिर उसको इसेंशियल ड्रग की सप्लाई अच्छे से रहे, इसका ध्यान रखो। तो ये 8 चीज़ें हैं जो कि 8 एलिमेंट हैं, ठीक है, किसके, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 4 ये आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल या पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो चारों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके जो ट्रिक होते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट से
.com को फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एप्रोप्रिएट को आप बोल दो, इंटरसेक्टरल को इंटरनेट बोल लो, ठीक है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट को, ठीक है, equi.com समझ लो, ठीक है। तो वो मैं आपको जब नोट्स जो रहेंगे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिक्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स को उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो याद ही रहता है हमेशा के लिए। अब सारी जो चीज़ें थी वो सब देख लिए, ठीक है। जैसे क्या होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है वो मैंने समझाया कि कोई भी चीज़ है वो आपको कैसे पहुंचानी रहेगी और किसको पहले देनी रहेगी या किसको ज़्यादा देनी रहेगी, ठीक है। उस चीज़ के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, यानी कि उसी कम्युनिटी से जहाँ पे आप पहुँचा रहे हो उसी में से कुछ एजेंट्स के तौर पे लोगों को रखो, यानी उन्हीं लोगों को जोड़ के रखो, ठीक है। विलेज, आशा, ठीक है, आंगनवाड़ी, ये जो लोग होते हैं ये सब कम्युनिटी पार्टिसिपेंट के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपसे वाइवा में सीधे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंटर सेक्टरल यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स में एक साथ इन्फॉर्मेशन जाए, उसका डुप्लीकेशन ना किया जाए, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखना। फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के लिए ये वाली लाइन आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन का स्वास्थ्य उस पॉपुलेशन के हाथ में ही दे दो, ठीक है, पीपुल्स के हाथ में दे दो, ठीक है। किसी भी आदमी के स्वास्थ्य की जो चीज़ें उसी के हाथ में रहे तो ज़्यादा सही है। तो ये चीज़ें कैसे हो सकती है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो सकती है, ठीक है। तो ORS इसका एग्जाम्पल आ जाता है, स्टेप जो है VVM हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हेल्थ केयर सिस्टम बताएंगे, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा से यहाँ पर रख देता हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखो हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, या देश समझ लो, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम को, ठीक है, इसके ऊपर जैसे हमने अभी आपको समझाया, मान लो 8 एलिमेंट और 4 पिलर, ठीक है, ये सब फैमिलीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ इनपुट आएगा, ठीक है। इनकी जो आपने क्या कि आप डॉक्टर साहब थे, ठीक, आपने मेंटेन करके रखा, सब कुछ मेंटेन करके रखा, यानी कि एक एक फैमिली को 8 एलिमेंट प्रोवाइड करवाया, फैमिली हैप्पी। अब 8 के बदले आपने पूरे पॉपुलेशन यानी पूरे गांव को देखा। तो पूरे गांव को देखते समय आपने क्या किया कि सारे लोगों को 4 प्रिंसिपल के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। यानी कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवा लिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज के लिए, तो सारे लोग हेल्दी रहे, ठीक है। ठीक, अब क्या है कि अब जो हेल्थ केयर सिस्टम बनाने पड़ेगा। एक तो गांव था और फैमिली थी, आपने मैनेज कर लिया। जब हम आएंगे वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि सब संपूर्ण जो धरातल है सबको स्वास्थ्य कैसे पहुंचाओ। तो सबको स्वास्थ्य जब पहुंचाने की बात आवे, या फिर थोड़ा से और ज़्यादा सोचो तो अपने देश के लिए सोचो, ठीक है। तो यदि पूरे भारत में यदि सर्कुलेट करना है तो उसके लिए सिस्टम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम लानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम में डिस्टर्बेंस कैसे होगा, वो सिस्टम खुद को मेंटेन कैसे करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि मान लो एक आपका कंट्री हो गया, ठीक, अब ये आपकी कंट्री, ठीक। अब इसमें कोई ना कोई इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट बोलने का मतलब कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगी। जैसे कोरोना मान लो, ठीक है, कोरोना क्या है, इनपुट के तौर पे आई और आपके देश में लोगों को मारी, कितने लोग जिंदा रहे, कितने लोग मर गए, ये सब ये आउटकम हो गया, ठीक है। लेकिन जो रजिस्टेंस पैदा करी, ठीक है, कोरोना के आने से और लोगों को मरने के बीच में जो उसने रजिस्टेंस पैदा करी वो क्या थी, आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपके देश का, ठीक है। यानी कि बाहर से जो इनपुट आया उसको रजिस्टेंस कौन प्रोवाइड किया, ठीक, और जो आउटकम निकला उसको कम किसने किया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक। और इनपुट में और भी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इनपुट भी सहायक ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पर बस मैंने दिया आपको, ठीक, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि ये सब हेल्थ केयर सिस्टम जब आएगी तो इस ओवरऑल चीज़ें बैलेंस रहेगी, ठीक है। जब वसुधैव कुटुंबकम की नीति से चलेंगे, यानी समूह संपूर्ण धरातल का यदि स्वास्थ्य को जब लेके चलेंगे तो हमें एक सिस्टम के तौर पे चलना पड़ेगा, या अपने देश की जब से स्वास्थ्य को लेकर चलेंगे तो हमें एक सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है। और वास्तव में ये जो चीज़ें हैं वो सिस्टम से काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर जो डिलीवरी है सिस्टम है ये कैसे है,
ठीक है। और इसी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में कैसे पब्लिक सेक्टर कैसे हेल्थ में है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कैसे है, इंडिजिनस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें इधर कवर करेंगे, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक। ओके, थैंक यू।